जय श्री कृष्णा। निजी अनुभव के आधार पर कृष्ण लीला में तीसरे अध्याय में कहा गया था कि मणि के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य चाहे तो इसको हासिल कर सकता है। मणि परमात्मा ने सांप के सिर के ऊपर रखी। अद्भुत वस्तु है, विलक्षण है, उसे संभाल कर रखने की तरफ इशारा है। अनेक चित्रों में सांपों का तालमेल देवी देवताओं के साथ दिखाया जाता है। कृष्ण जी के साथ सांप दिखाए जाते हैं, शंकर भगवान के साथ सांप दिखाए जाते हैं, भगवान विष्णु को तो सांपों के ऊपर लेटे हुए दिखाया जाता है। विष्णु भगवान का चित्र चित्रकार ने बड़ा ही विचित्र बनाया है। जल के बीचों बीच सांप का बिस्तर बनाकर उसके ऊपर चैन की मुद्रा में लेटे दिखाया है। एक हाथ सिर के नीचे रखा हुआ है। 7 फनों वाला भयंकर सर्प भगवान विष्णु को सहयोग कर रहा है, विष्णु जी के ऊपर छाया कर रहा है। माता लक्ष्मी चरणों के पास बैठी हुई है और भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का प्रकट होना अनोखा दृश्य है, विचित्र चित्र है। कृष्ण बालक रूप में सांपों पर नृत्य कर रहे हैं। भगवान शंकर के गले में सांपों को लिपटे हुए दिखाया जाता है। शंकर भगवान के चारों ओर सांप घूमते फिरते दिखाए जाते हैं और सांप उन्हें हानि नहीं पहुंचाते। मणि किसको प्राप्त होती है? जिसका मन निश्चल है, कोई छल नहीं है। वैर, विरोध, कला क्लेश से पूरी तरह से मुक्त अवस्था। पूरे संसार में ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है। शास्त्रों में सबसे ज़्यादा क्रोधित साधु संतों को दिखाया जाता है। परशुराम जी का क्रोध सभी ने सुना हुआ है। ऋषियों द्वारा, संतों द्वारा झट से अहंकार में आकर किसी को भी श्रापित कर देना, ये दिखाया जाता है। विष्णु भगवान की तरह 9 विष वाला मन ढूंढना कठिन है। श्री कृष्ण लीला में ऋषि द्रोणाचार्य के पुत्र अकेले अश्वत्थामा के मस्तक में मणि को दिखाया जाता है। जैसे ही इस मणि का दुरुपयोग अश्वत्थामा करते हैं, अश्वत्थामा से श्री कृष्ण में मणि लेकर धर्मराज युधिष्ठिर को दे देते हैं। मणि प्राप्त करने के लिए एक ही शर्त है, मन निर्मल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, तब मस्तक पर मणि चमकेगी। कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत अनूठा है। कृष्ण ने जीवन के सभी रंगों को स्वीकार किया है। इस धरती पर जैसा भी जीवन है, मनुष्य ने उसे कभी स्वीकार ही नहीं किया। संतों ने, महात्माओं ने, किसी ने जीवन जैसा है उसको स्वीकार नहीं किया। सन्यासियों का, संतों का मानना है कि इससे भी अलग जीवन, इससे भी बढ़िया जीवन स्वर्ग में है, सतयुग में होगा, राम राज में होगा। अब विचार करते हैं, अगर शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो राम राज में भी स्त्रियां चुराई जाती थी। राम के रहते सीता चुराई गई थी। इस धरती पर ऐसा कोई युग नहीं है जहाँ पर सुख हो, शांति हो। अगर कोई ऐसा युग होता तो शास्त्रों में सुखी जीवन जीने के फार्मूले ना बताए जाते, ये ना समझाया जाता कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, परंतु अगले जन्म में मिलेगा। एकमात्र कृष्ण ऐसे भगवान हैं जो समग्र को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, वर्तमान में जीना सिखाते हैं। कृष्ण दमन नहीं सिखाते। कृष्ण किसी भी बात को विकार नहीं कहते। कृष्ण विवाह को भी जरूरी समझते हैं, मर्यादा समझते हैं।
ब्रह्मचर्य के नियम को अज्ञानता कहते हैं। ऐसा कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा। अकेला कृष्ण का धर्म बैलेंस बनाना सिखाता है। अकेले कृष्ण ऐसे परमात्मा हैं जिन्होंने धर्म को अति गहराइयों तक समझा और धर्म की ऊंचाइयों को पकड़ा। उसके बाद भी वह सरल है। दमन नहीं सिखाया। ऐसा नहीं कहा कि शरीर में उठती भावनाओं को दबाओ। ऐसी आत्मा भी क्या जो शरीर से डरती हो, जो शरीर के विकारों से बना हुआ एक पुतला मात्र समझती हो, शरीर के धर्म को ना मानती हो। ऐसा धर्म भी क्या जो शरीर में उठती भावनाओं को के उचित वेग को या अनुचित वेग को ना समझ पाए। सभी धर्म मनुष्य को मुर्दा होना सिखाते हैं। मरोगे तब मोक्ष की प्राप्ति होगी, मरोगे तब मुक्ति होगी, मरोगे तब स्वर्ग में जाओगे। मनुष्य को हंसी का सूत्र सिर्फ कृष्ण देते हैं, मर्यादा सिखाते हैं। कृष्ण भूत और भविष्य के डर से ऊपर उठाते हैं। कृष्ण की शिक्षाओं का ये कहना है कि भूत और भविष्य के दो पाटन के बीच में पिसना हिंसा कहलाता है। स्वयं के साथ हिंसा करना खतरनाक है। बाहरी हिंसा से तो बचा जा सकता है, परंतु भीतरी हिंसा से बचना कठिन है। अगर मनुष्य ने अहिंसा के सूत्र को पकड़ लिया, निर्भय होने की चाबी हाथ लग गई, तो कृष्ण सिखाते हैं कि भूत और भविष्य के भय से बाहर निकलो। कृष्ण सिखाते हैं मुख का मौन और मन का मौन और कर्मों का मौन। साथ में कृष्ण कहते हैं कि महिमा में नहीं फंसना चाहिए। साइलेंस की शक्ति से सभी शक्तियां समाई हुई होती हैं। साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है तो मन के मौन में जाना है। मुख का मौन देवता बनाता है और मन का मौन भगवान बनाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। कथाकार कहता है कि सतगुरु की वाणी ऊर्जा का काम कब करती है, मूल में किसका ध्यान करना चाहिए? गुरु की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए, जिसके द्वारा आपके पास प्रसाद रूप में वाणी का प्रसाद आ रहा है। साइलेंस की शक्ति से सभी शक्तियां बढ़ती हैं। मन अमन हो जाए, इसका पुरुषार्थ करना है। चारों ऊर्जा इकट्ठी होकर जब कार्य करती हैं, चारों ऊर्जा खंड खंड नहीं होती। कुछ ऊर्जा तो क्रोध के द्वारा बाहर निकल रही है, कुछ ऊर्जा काम वासना के द्वारा बाहर निकल रही है। मन इच्छा पूरी करने के लिए भागता है, कुछ लोभ के द्वारा बाहर निकल रही है। संकल्पों की शक्ति को व्यर्थ मत जाने दो। मुख का मौन देवता बनाता है और मन का मौन भगवान बनाता है। दृढ़ संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति होगी, मणि की प्राप्ति होगी। तभी आपके मस्तक पे मणि चमकेगी। जब मन निश्चल होगा, अबोध होगा, बाल अवस्था जैसा मन होगा, तो मणि की प्राप्ति का ये रहस्य बताया गया है। आज इतना ही।